तो रोज़ की तरह आने लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों में हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भावों का संचार होता है। हमारा जीवन हर समय बदलते और परिवर्तन के साथ हमारा जीवन चलता है। जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन होता है उसी प्रकार मानव जीवन में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो उन परिवर्तनों में हमें सत्य और असत्य के बीच की पराकाष्ठा क्या है और सत्य की वास्तविक परिकल्पना हमारे जीवन में कैसे अवतरित होती है। और इसीलिए कहा है कि शाश्वत सत्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पृष्ठभूमि है। हमारे जीवन को सत्य का प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा को प्रदान करने का सबसे बड़ा मार्ग है। सत्य की विजय और सत्य शाश्वत होता है। तो जीव अविनाशी होता है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो सत्य सदैव एक रूप में स्थित रहता है, यानी उसका एक स्वरूप होता है जो अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, सुख दुख, अच्छाई बुराई, कठिनता परेशानियाँ और शुभता अशुभता के भावों का संचार मानव जीवन में होता है। लेकिन सत्य सदैव एक रूप में स्थित रहता है। वह किसी भी भाव में न किसी भी युग में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं हो सकता है। वह प्रकाशवान तत्व सदैव एक समान बना रहता है। और शाश्वत का सही अर्थ है दोस्तों शाश्वत अंतहीन फिर यानी चिरस्थायी। और शाश्वत का अर्थ है कि स्थायी या बिना रुके चलते रहना, अनवरत चलते रहना। यानी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया रुके बिना ईश्वर शाश्वत और पिता जो अंतहीन है वह ईश्वर है। वह कभी नहीं रुकते हैं और लगातार चलते रहने का चक्र वर्षों का एक निरंतर चलने वाला जो क्रम है वही शाश्वत है। तो शाश्वत सत्य को हम अपने जीवन में सनातन और सही और यानी मित्र यानी जो हमारे अंतःकरण में जो चेतना का सर्वोच्च उदय, चेतना सत्ता का उदय होता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मांड को अस्तित्व प्रदान करती है, जिसका कोई आदि व अंत नहीं होता है, वही शाश्वत है। आद्यंत यानी न आदि होता है न अंत होता है। जीवन का अंतिम सत्य दोस्तों सब जानते हैं वह मृत्यु है। और सत्य निरपेक्ष, स्थिर और अपरिवर्तनीय है। ईश्वर सर्वोच्च प्राणी, सृष्टिकर्ता, देवता और एक परमेश्वर में आत्मा का मुख्य उद्देश्य है। तो शाश्वत के स्वरूप शिव और राम है। अगर शाश्वत के सही स्वरूपों का अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं अपने मन में, तो शिव और राम को शाश्वत सत्य माना गया। ईश्वर का वास है मानव जाति, यानी ईश्वर का वास हरेक मानव जाति के अंतर मन में रहता है तथा ईश्वर और मानव जाति के बीच संबंध हमेशा कायम रहते हैं।
और सत्य का मूल अर्थ दोस्तों, जो बात जैसी है उसके संबंध में वैसे ही उसका कथन यथार्थ ठीक उसी प्रकार उसका कथन है। तो जीवन शाश्वत है। हम पृथ्वी जीवन के बाद भी, यानी पृथ्वी में जीवन के बाद भी जीते हैं, क्योंकि आत्मा हमेशा अजर अमर है। तो गीता में दोस्तों, गीता में उपदेश, गीता के उपदेश के अनुसार इंसान भी मृत्यु को परम सत्य मानता है, आत्मा को शाश्वत और अविनाशी मानता है और अपरिवर्तनीय बताया गया है। और ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है वह हमारे हर श्वास में विद्यमान होनी चाहिए। हमारे जीवन के यानी जो पैरामीटर होते हैं, तो जो भी हैं वे हमेशा वैध रहते हैं, और जो मापदंड जो होते हैं जो हमेशा वैध रहते हैं वही परम सत्य है। और हमेशा के लिए रहने वाला, जो हमेशा विराजमान रहने वाला है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है और हमेशा इस पृथ्वी में। गीता में दोस्तों जो कुछ है सब सत्य है, क्योंकि शाश्वतो विद्यते भावे, और यानी भला अंत, और यानी कहा गया है कि पश्चिमे पार्श्व रूपाणि वायुदेवा सर्वम इति, यानी हे भगवान आप सत्य संकल्पित हैं, क्योंकि आप केवल परम सत्य ही नहीं बल्कि ब्रह्म में लीन है। तो अभी जो अभिव्यक्ति के ब्रह्म में लीन व्यक्ति की अभिव्यक्ति के 3 चरण स्थित, सृजन और लय में है। तो सत्य स्वरूप परमात्मा को माना गया है। तुम सबके मूल हो और सभी सत्यों का सार हो, यानी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रवश्यति। जो कुछ है सब सत्य है, यानी शाश्वता विद्यते भावो। भगवद गीता में 5 तत्व बताए गए हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो गीता का शक्तिशाली उपदेश है दोस्तों, यदा यदायि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इस संदर्भ में संपूर्ण ग्रंथ में हमारे मन में यही चलता है कि दोस्तों भगवान जो है सत्य की पराकाष्ठा और मानव जीवन को हमेशा के लिए इस सृष्टि में अवतरित करने के लिए अनेक प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में जन्म लेते हैं। और गीता का धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, यानी रामचरितमानस में भी दोस्तों
तो रामचरितमानस में हमको चुनौतियाँ मिलती हैं, उनका सामना, और अपनी गलतियों को सीखने के बाद मनुष्य की प्रगति होती है। और रामचरित का मानस सीख मिलती है कि हर मनुष्य अपने अनुभवों से नई चीज़ों को सीखता है, प्राप्त करता है। तो राम नाम ही सत्य है, यह शाश्वत सत्य कहलाता है। और यदि अविनाशी परमात्मा राम की कहानी बुराई पर अच्छाई का संदेश है और व्यक्तिगत व व्यावहारिक चुनौतियों से निपटने का प्रतीक है। रामचंद्र की मर्यादा में, विविधता में समावेश का संदेश ही सद्गुण या ईमानदारी या नैतिक साहस अपनाने का संदेश, नेतृत्व, भावात्मक और बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक विपूर्णता के भाव हमारे जीवन में क्षमा, करुणा, दया, और इस संसार में सनातन धर्म में दोस्तों राम दुनिया को इस मूल सत्य के उपदेश देते हैं और उन्होंने दुनिया को रोज़मर्रा के जीवन और कर्तव्यों और समाज के कर्तव्यों और पारिवारिक दायित्वों और संस्कारों के बारे में अनेक प्रकार के भावों से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ से शाश्वत जो सत्य है वह हमारे सामने प्रकट होता है। परमार्थ में व्यक्ति सांसारिक क्लेश से मुक्त होकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है और आत्मिक शांति की अवस्था में मन में कोई चिंता या भय नहीं होती है। और जब हमारे जीवन में यानी नियति वो अब एक अबूझ पहेली है, इसके गर्भ में क्या छिपा हुआ है इसे जानने का कोई मार्ग नहीं है। कभी कभी दोस्तों हम नियति के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि लगता है कि कितना भी हाथ पैर हम मार लें, रेत में रुकी हमारी नाव आगे नहीं बढ़ पा रही। तो नियति को ईश्वर की इच्छा मानकर कुछ औसत प्रतिभा वाले लोग समर्पण कर देते हैं, परंतु समस्या उनके साथ आती है जो अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु नियति उन्हें कुछ ऐसे बंधनों से बांध कर रखती है कि वे सांसारिक दृष्टि से सदा असफल ही दिखते हैं। तो कभी कभी दोस्तों यूँ भी होता है कि कितना भी प्रयास हम करते हैं, यत्न करते हैं, और तब भी सांसारिक मानकों के प्रति यानी कि पूर्ति हमारे काम से नहीं हो सकती। ऐसे में लगता है हम किसी अदृश्य दीवार के विरुद्ध सिर पटक रहे हैं, परंतु हमारे जो अंतःकरण की जो खिड़की होती है वह खुलती नहीं है। तो यानी स्वामी विवेकानंद जी को जीवन में बहुत बड़ा कष्ट हुआ था। एक बार अपने गुरु रामकृष्ण जी की शरण में जब वह थे तो गुरु की आज्ञा से वह माँ काली को अपना परिवार के लिए अन्न और वस्त्र की भिक्षा मांगा करते थे, तो इस प्रकार की याचना करते थे। तो परंतु जीवंत प्रतिमा के समक्ष ही मौन होकर रह जाते थे और अंत में शक्ति एवं भक्ति का वरदान मांगकर चले जाते थे। तो यदि स्थिति नियति
हमें कथित सांसारिक मानकों के अनुसार विफलता दे रही हो, तो विश्वास रखना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि उनकी हमें कहीं भी सफलता देने की योजना कहीं ना कहीं अवश्य है, और हमें समय का इंतज़ार हमारे जीवन की बौद्धिक संपदा का सबसे बड़ा स्वरूप है। अनेक लोगों ने दोस्तों कठिनाई के समय में भी अनेक प्रकार की सुंदर रचनाएं की, अपने भावों का, अपने विचारों का संपादन किया, और समृद्धशाली हुआ। वहीं से उनको प्रेरणा के स्रोत के रूप में कठिनाइयों के और चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने स्वाध्याय से बुद्धि को पैना करते रहने का विकल्प अपने अंतःकरण में सोचा, और सबको उसकी प्राप्ति जो भी सच्चे मन से, अपने लगन से, अपने ध्यान से, अपनी नियति के साथ अपने कार्य को करने का प्रयास करता है। संभव है कि दोस्तों भौतिक संपदा शाश्वत प्रभाव उत्पन्न करने वाली न हो, किंतु विचार अवश्य सदियों तक प्रासंगिक रहकर हमारी विरासत को तो इसीलिए जीवन को सुख समृद्धि के बजाय बौद्धिक और सार्थकता की दृष्टि से देखना अधिक मेरे विचार से ज़्यादा अर्थपूर्ण है। जब तक दोस्तों यानी जिसे हम साधना कहते हैं, शाश्वत सत्य के अनुसार साधना का उद्देश्य आत्मा के उन संस्कारों और बंधनों से मुक्त कर परमात्मा के साथ एकत्व और एकाभाव को प्राप्त करने की अभिव्यक्ति है। जब तक कोई भी साधक अपने साधना के बल से द्वैत भाव में बंधा रहता है, तब तक वह यह मानता है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग अस्तित्व हैं, दोनों का अस्तित्व अलग अलग। किंतु अगर हम वास्तविक रूप से सोचें तो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो संस्कारों और माया के कारण आत्मा स्वयं को परमात्मा से अलग महसूस करती है। तो जीवात्मा माया के प्रभाव में रहती है, पर परमात्मा माया का नियंत्रण करता है। परमात्मा की वह शाश्वत सत्य है जो न काल के प्रभाव से बदलता है, न स्थान से बदलता है, न व्यक्ति के अनुसार बदलता है। तो दोस्तों शाश्वत सत्य में सत्य वही है जो हमेशा अपरिवर्तनशील होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता। तो यह सत्य सांसारिक चीज़ों से भिन्न है जो समय, स्थान और व्यक्ति के प्रभाव से बदलता रहता है। जैसे एक फल कुछ स्थानों पर मीठा और कुछ स्थानों पर खट्टा लगता है, उसी प्रकार इस संसार की वास्तविकता भी बदलती रहती है। इसीलिए सांसारिक सत्य की स्थायी सत्य नहीं रखा जा सकता है। तो इस संसार में दोस्तों जो व्यक्ति ऐसी प्रकृति के होते हैं, अनेक प्रकार के भ्रमों से परे जाकर ब्रह्म की अनुभूति करते हैं। सही मायने में अगर हम अपने अंतःकरण में सोचते हैं, शांति और मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस उलझन से, इस दुविधा से हम मुक्ति पाने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए साधना की आवश्यकता हमारे जीवन में परम आवश्यक है। तो साधना
वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, जिसके स्वरूप से मनुष्य जो है, कोई भी मनुष्य अपनी इंद्रियों को, अपने शारीरिक संवेदनाओं को और अनेक प्रकार के बंधनों को, सांसारिक मोह माया से मुक्त होने में कामयाबी हासिल कर सकता है और ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है। तो साधना के माध्यम से आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानता है और परमात्मा से मिलन के इस अनुभव में आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद मिट जाता है। तो यही वास्तविक परमार्थ है, यही शाश्वत सत्य है, जिसे प्राप्त करने का प्रयास ही साधना का परम उद्देश्य है। और इसी के परिणाम स्वरूप हमें परमात्मा की शक्ति में, सत्य में जयते, इसी की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। शाश्वत सत्य कभी मिट नहीं सकता है। उसका स्वरूप एक मजबूत स्तंभ की तरह हमेशा विराजमान रहता है। उसमें सब कुछ निहित होता है। अनेक प्रकार की अच्छाई, बुराई, सत्य, असत्य सभी का समावेश शाश्वत सत्य में छिपा रहता है। परमार्थ में व्यक्ति सांसारिक क्लेश से मुक्त होकर आत्मिक शांति प्राप्त करने में कामयाबी हासिल कर सकता है। तो आत्मिक शांति की अवस्था में मन में कोई चिंता या भय नहीं होती है। इसीलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शाश्वत सत्य मृत्यु है। जब इस भौतिक शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो वह दोस्तों कोई भी मानव आज तक उसे अलग नहीं, विरत नहीं रह पाया। अनेक प्रकार के कर्तव्यों के निर्वहन करने के परिणाम स्वरूप हमको प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में शाश्वत सत्य को अपने अंतःकरण में विराजते हुए समय और नीति, भगवान शाश्वत सत्य है, इस पराकाष्ठा को अपने अंतःकरण में रख करके अपने जीवन में जीवात्मा, परमात्मा और माया का नियंत्रण करता परमात्मा के रूप में जो अवतरित है, वही शाश्वत सत्य के सही प्रतीक है। तो प्रत्येक मानव जीवन में अगर इस बात का अवतरण हो जाए तो हम जीवन में कभी भी किसी भी बात से पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन को हमेशा शाश्वत सत्य की पराकाष्ठा में के स्वरूप में संजो कर रख करके जीवन के रहस्य की वास्तविकता को जानने में समर्थवान हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज अपनी वाणी को विराम देते हुए, शाश्वत सत्य इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है, इस सृष्टि का सबसे बड़ा मानक है और जो न कभी समाप्त हो सकता है और जिसका एक निश्चित स्वरूप है, और जो भी व्यक्ति जीवात्मा माया के प्रभाव में है पर परमात्मा माया का नियंत्रण करता है। तो परमात्मा ही एक शाश्वत सत्य है जो न काल के प्रभाव से बदलता है, न स्थान के प्रभाव से बदलता है, न व्यक्ति के अनुसार रहता है। तो सत्य वही है जो हमेशा अपरिवर्तित रहता है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, अपने मन को बदलते हुए
शाश्वत सत्य के जीवन में जी करके अपनी भावनाओं को परिवर्तित करने में हम अपने को सुखी रख सकते हैं, अपने मन को शांत रख सकते हैं, अशांति के वातावरण से मुक्ति प्रदान कर सकने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।